अध्याय 9 साक्ष्यों के विषय में धारा 132 से 139। धारा 132 वृत्तिक संसूचनाएं। 1। कोई अधिवक्ता अपने कक्षीकार की अनुमति के बिना ऐसी जानकारी प्रकट नहीं कर सकता जो उसे अपने कक्षीकार से या उनकी ओर से मिली हो। ये जानकारी उसकी सेवाओं के दौरान प्राप्त हुई होनी चाहिए। लेकिन निम्नलिखित बातें इस धारा के संरक्षण में नहीं आएंगी। क अवैध उद्देश्यों के लिए दी गई जानकारी। ख ऐसी कोई जानकारी जो किसी अपराध या धोखाधड़ी के बारे में हो। 2। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या अधिवक्ता को इन बातों की जानकारी उसके कक्षीकार ने दी थी या नहीं। स्पष्टीकरण, यह बाध्यता अधिवक्ता की सेवाएं समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। दृष्टांत का अगर कक्षीकार कहता है कि उसने धोखाधड़ी की है और अधिवक्ता से मदद मांगता है तो ये जानकारी सुरक्षित है। ख अगर कक्षीकार कहता है कि वह धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पना चाहता है तो ये जानकारी सुरक्षित नहीं है। ग अगर किसी पर गबन का आरोप है और वह अधिवक्ता से मदद मांगता है तो यदि उसमें गबन की प्रविष्टि है तो ये जानकारी सुरक्षित नहीं है। 3। ये धारा अधिवक्ताओं के सहायक कर्मचारियों पर भी लागू होती है। धारा 133 साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता। अगर कोई व्यक्ति स्वप्रेरणा से साक्ष्य देता है तो इसे उसकी सहमति नहीं माना जाएगा। अगर कोई पक्षकार अपने अधिवक्ता को साक्षी के रूप में बुलाता है तो इसे सहमति तभी माना जाएगा जब वह अधिवक्ता से प्रश्न पूछे। धारा 134 विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। कोई व्यक्ति अपने विधि सलाहकार के साथ हुई गोपनीय जानकारी को न्यायालय में प्रकट करने के लिए विवश नहीं होगा जब तक कि वह साक्षी के रूप में पेश न हो। यदि वह साक्षी के रूप में पेश होता है तो उसे केवल उसी जानकारी को प्रकट करना होगा जो उसके दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। धारा 135 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। कोई साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है अपने हक विलेखों या अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश नहीं होगा जब तक कि उसने पेश करने का लिखित करार न किया हो। धारा 136 ये धारा उस स्थिति से संबंधित है जब कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कब्जा रखता है तो वह उसे पेश करने से इनकार कर सकता है। किसी व्यक्ति को तब तक दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि उस दस्तावेज के असली मालिक की सहमति न हो। धारा 137 इस धारा के अनुसार साक्षी उस प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकता है जो उसे अपराध में फंसाने का खतरा देता है। साक्षी को किसी भी विवादित विषय पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा यदि वह उत्तर उसे अपराध में फंसाने वाला हो। हालांकि यदि साक्षी किसी उत्तर को देने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं होगा। धारा 138 सह अपराधी के रूप में अभियुक्त के खिलाफ साक्षी के रूप में गवाही दी जा सकती है यदि किसी सह अपराधी के सबूतों पर दोष सिद्ध किया गया है तो यह वैध माना जाएगा। धारा 139 किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। इसका मतलब है कि एक या एक से अधिक साक्षी हो सकते हैं और उनकी संख्या मामले की सच्चाई को प्रभावित नहीं करती।